जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूंड के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्र गणों का पुत्रों भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूंड का सेना सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिवजी की बात। सतकुमार जी कहते हैं, मुने, तदनंतर जो अत्यंत दीनत्व का प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिवजी ने कहा, हे हरे ब्राह्मण और तुम लोग, शंखचूंड द्वारा उत्पन्न हुए गए भय को सर्वथा त्याग दो, निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूंड का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था, ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूंड नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ। यह परम धर्मेंद्र और देवताओं से द्रोह करने वाला है। वह यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो। शीघ्र ही देवाओं के आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाश वासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्ध के हेतु पृथ्वी पृथक स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। वह मेरा रूप ऐश्वर्यशाली परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों की वशीभूत हूँ। कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदनंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के होकर भी दीनगणों का उद्धार करना तो आपका ही बाना है। प्रभो, दानवराज शंखचूंड वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवताओं को इस विपत्ति से उबरिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं नीचे ही सैनिकों सहित शंखचूंड का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सतकुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के उस अमृतवादी वचनों को सुनकर संपूर्ण देवताओं परम आनंदी प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया अब दानव शंखचूंड मरा हुआ है। तब महेश्वर के चरणों में प्राणिपात करके श्री विष्णु वैकुंठों की और ब्रह्मा सतलोक की ओर चले गए तथा संपूर्ण देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थापित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्ट के लिए काल रूप सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूंड का वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्व राज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूंड के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूंड को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं के राज्य लौटना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न मैं राज्य वापस दूंगा और न अधिकारी को ही लौटाऊंगा। तू कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथा रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ बकवाद मत कर। सतकुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यो जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट आया। उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, आज मैं शीघ्र ही शंखचूंड का वध करने के लिए निमित्त चलता हूँ। अंत ही मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस हो जाए और
अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करे। भद्रकाली भी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। सतकुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ चल पड़े तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर पीछे पीछे चलने लगे। इसी प्रकार इस समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश हर्ष भर से एक कवच में धारण करे हुए सहस्त्र शिवगण के निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्र और विशालाक्ष, बाण, पिलाक्ष, विकल्पन, विकृप, विकृति, मणिभद्र, बाकल्पन, कपिल, दीर्घश्रष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालर, बलिभद्र और कालचिन्ह, कुटीचर, बलोमंत, रणलाग्य, दुर्जय तथा दुर्गम और गणनायक जो प्रधान सेनापति थे वे शिवजी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों थी। 8 भैरव, 11 भयानक रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निरुति, नल, कुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अनन्य ग्रह पराक्रमी कामदेव, उग्रदृष्ट, उग्रदंड, करोट तथा कुटुंब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगामन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली सी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। वे उत्तम रथ से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलोप लेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे। हर्षमगन होकर हंसती और नाचती उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों के अभय तथा भक्तों का भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य, ढाल, तलवार, धनुष्य, बाण और 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदुलगर, मुसल, वज्र, खड्ग, तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुडास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पशुपात अस्त्र, जभृन्य अस्त्र, पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काल, महानल, महेश्वराद्र, यमदांडवस्थ, संमोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थे। करोड़ों योनियों से तथा डाकिनियां उनके साथ भी थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष, किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर चंद्रशेखर ने उन्हें प्रणाम और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेनाओं को एकत्रित करके शंखचूंड 7 लोहा लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े। तभी और देवताओं ने उद्धार करके लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वटवृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर भी शिवदूत चला गया। तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से सारी वार्ता सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उन्मत्त हुआ हूँ और उसके जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यो कहकर इस ज्ञानी अपनी प्रिया को नाना प्रकार के समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राप्त कृत्य समाप्त किया। पहले नित्यक्रम पूरा करके बहुत सा दान किया। तत्पश्चात अपने पुत्रों को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके लिए अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निर्देश करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना
प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बताया। तदनंतर समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत किया। अपने वीर सेनापति को बुलाकर आदेश देते हुए कहा, शंखचूड बोला, सेनापते, मेरे सभी वीर और जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समरम में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्य की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले असुर से 50 कुल हैं, वे भी दानवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्तापित हो। मेरी आज्ञा से धोमर के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा के लिए शीघ्र ही निकले। कालकियो, मोरिया, दो हरदो तथा कांकल कलो, मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। सतकुमार जी कहते हैं, मुने सेनापति को यो आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड सहस्त्रों प्रकार की बहुत सी बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसकी सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथी योनि में अग्रण्य था। उस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित वाहन पर आरूढ़ हो गुरुजनों के आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धिश्रम जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों के उत्तम भी सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वहाँ कपिला तपस्थान कहता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमाला से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल में परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नामक 2 रमणीय नदी बहती थी। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लावण्य सार की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ ही हिमालय से निकलती थी और गोम पर्वत के बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड ने शिवजी के सेना को देखा। मुने, तो उसने पहले शिवजी के एक पास दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी के युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उस देवता को राज्य देने के लिए बात कही। अंत ही महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो सदा कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं, उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्त के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने भी यह सुना होगा कि पहले मैंने जो भी त्रिपुराओं के साथ युद्ध कर में उन्हें भस्म कर डाला था, वह देवाओं की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला, वह देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे भी सभी रण देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरे शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थनाएं वशीभूत हो देवों का आदिश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं।
समानता का नहीं है। इसलिए राजन, देव कार्य के लिए, सिद्ध के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अंत ही तुम जाओ और शंखचूड से मेरी बात कह देना, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे देवताओं का कार्य करना ही है, यो कहकर कल्याण करता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड का वह दूत उठा और उनके पास चल दिया। बोलो हर 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 शिव शंभु, जय सिया राम की। देवताओं और दानवों का युद्ध, चुंड के साथ वीरभद्रा का संग्राम और उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिव जी का शंखचूड के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होकर विष्णु से प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड का कवच, तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। सतकुमार जी कहते हैं, महर्षि, तब उस दूत ने शंखचूड के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वह वचन सुनाया तथा तत्वत उसके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया। तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राज शंखचूड ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। तब फिर वह तुरंत ही मंत्रियों के साथ रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेनाओं शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर ही अखिलेश्वर शिव जी ने तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवांगों को आगे बढ़ने के लिए आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सघन हो गए। तो फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्दों कोलाहल चालों और गुंज करने उठे। मुने इस प्रकार देवताओं दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय में दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र विष्णु पूर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित्त के साथ सूर्योदय का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण युद्ध करने लगे। कालासुरा से काल, गोकर्ण के साथ अग्नि, काल के से कुबर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु और संहार से यम और काला बिंक से वरुण, चंचल से वायु, घटपृष्ठ से बुध, रक्तक्ष से शनैश्चर, रत्नसार से जयंत, वर्चागण से वसुगण, दोनों दीप्तिमान से दोनों अश्विन कुमार, ध्रुम से नीलकुंबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभाकर्ण से वैष्णव, पिपिट से मंथन, गोमुख से चूर्ण, खड़ग, धूम्र, सहल, प्रतापी, विश्व और पलाश नामक असुर 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इसी प्रकार शिव की सहायता से लिए आए हुए अमरों के असुरों साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महाबली, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इसी प्रकार उस महायुद्ध नंदीश्वर सभी आदि शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुने, उसी समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यसूत से साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड भी रत्नाभरा से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय सिंहासना पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयंकर युद्ध होता रहा। तदनंतर शंखचूड भी आकर उस भीषण युद्ध संग्राम में जुड़ गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समरभूमि में बलशाली शंखचूड से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल खेल में ही
अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने स्वयं समर भूमि में जाकर बड़ा ही भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया। मधुपान करके वे रन में मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्रदंडा और कोटिविनी ने भी मधुपान किया और अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवाओं के दल में महान कोलाहल मच गया। सारा सूर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदनंतर काली ने शंखचूड़ ने उन पर प्रलयकालीन अग्नि से शंखा के समान उद्दीप्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवों ने वैष्णवास्त्र से उन्हें शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। वह तब प्रलय अग्नि ज्वाल के समान उद्दीप्त हुए नारायण अस्त्रों को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब दानवों ने नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उसे मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया। ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण हो गया। तदनंतर दानवराज कुपित हो उठा। वेग पूर्वक अपने धनुष्य को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समरभूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अंगों को निकल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। शंखचूड़ ने काली के एक ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यो उन दिनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा। सभी देवता तथा दानव दर्शक उससे देखते रहे। अंत ही देवी ने महान कोपावश उस वेगपूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा। उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसको चेतना लौट आई। फिर वह उठ खड़ा हुआ, परंतु परम प्रतापी मातृबुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाह्य युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बार बार घुमाया और बड़े क्रोध से वेगपूर्वक उस ऊपर के उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर काली का मुख से विहल होकर दानवों को रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वह आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाली 1.5 लाख दानव यंत्र बचे हैं। ये बड़े ही उद्यत है। अंत ही तुम्हें इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अवैध है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपात किया। फिर शिवजी के निकट चली गई। वहां उन्होंने क्रम से युद्ध का वृत्तांत सुनाया। व्यास जी ने कहा, महाबुद्धिमान कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या किया और कौन सा कार्य किया, उसे आप संक्षिप्त में वर्णन करके कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उनके सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सतकुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवे के कल्याणकर्ता परमेश्वर बड़े ही लीला विहारी है। वे काली द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर उन्हें आश्वासन देते
लेते हुए हंसने लगे। तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्वज्ञान विशारद स्वयं ही शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि को और चले। उस समय वे वृषभ नंदी पर सवार थे और उन्होंने समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि के उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल दिख रहे थे। जब शंखचूड की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तब वह विमान से उतर पड़ा। परम भक्त के साथ दंड की भ्रांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा। कवच धारण करके उसने धनुष्य बाण उठाया, फिर दोनों ओर से बाणों की झड़ी करने लग गई। यो व्यर्थ ही बाण की वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चला रहा। अंत में युद्ध स्थल पे शंखचूड का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपनी त्रिशूल उठा लिया, जिसका निवारण करना बड़े से बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निर्देश करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, शंकर जी मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में समर्थ है, फिर इस अकेले दानव शंखचूड की क्या बात है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव जी, आप इस देव मर्यादा को सुनिए, उसे सत्य एवं सफल बनाइए। देव मर्यादा तो यही है, जब तक इस शंखचूड के हाथ में श्री हरि का परम कवच, उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पवित्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अंत ही जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुष के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु के उस कार्य को प्रेरित कर लिया। फिर तो शिवजी जी की इच्छा से विष्णु वहां चल पड़े। वे तो मायाविया में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अंत भी उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर किया और शंखचूड के निकट जाकर उनसे कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं तुम्हें याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीनवत्सल भी अभी अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम्हें देना स्वीकार कर लोगे तब मैं पीछे में बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छलपूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानव राज शंखचूड ने, जो ब्राह्मण और भक्त सत्यवादी था, यह दिव्य कवच जो उसे प्राणों के समान था, ब्राह्मणों को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उसको कवच ले लिया। फिर शंखचूड का रूप धारण करके वे तुलसी के पास जा पहुँचे। वहां जाके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड के उसके शील का हरण किया। इसी समय विष्णु भगवान के शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड के वध के निमित्त अपना उद्दित त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर जी का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी, आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्य प्रयाग अग्नि की शिखा के सामने समान चमकता था। उसका निवारण करना असंभव था। वह
दुर्धंध हर्ष भी कभी व्यर्थ न होने वाला शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों से अत्यंत उग्र, समूह संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयानक और सारे देवताओं असुरों के लिए दुस्सह्य था। वह एक स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांडों का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जो ब्रह्मा स्वरूप त्रिशूल का ब्रह्मा स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी की आज्ञा से शंखचूड के ऊपर गिरा। उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र महेश्वर का वह शूल मणके के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर जी के आप पहुंचा, फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुमधुनियाँ बजने लगी, गंधर्व किन्नर गान गाने लगे तथा देवों मुनियों तथा स्तुति करके आरंभ किया। संपूर्ण अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता मुनिगण प्रशंसा करने लगे और दानवराज शंखचूड भी शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया। उसके पूर्व ही श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड की हड्डियों से शंख और जाति का प्रभाव हुआ और जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता था, महामुने श्री हरि और लक्ष्मी जी को तथा उसके संबंधियों को शंख का जल विष्णु रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड को मारकर शंकर उमा स्कंद गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर सवार हो गए तो शिवलोक में चले गए। भगवान शिवलोक में चले गए। अंत ही वो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया। देवगण परमानंद हो गए, अपने अपने लोक को चले गए। उसी समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मय हो गया। सारी पृथ्वी उत्तम कार्य मग्न हो गई और आकाश निर्मल हो गया। सारी पृथ्वी उत्तम मंगल कार्य होने लगी। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के चरित्र का वर्णन किया है। आनंद में सर्व दुख हरि, लक्ष्मी पर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय सिया राम की जय हो। श्री हरि लक्ष्मी नारायण की। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन। कुपित तुलसी द्वारा विष्णु जी को शाप। शंभु तुलसी शालिग्राम शीला के महात्मा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। फिर व्यास जी के पूछने पर सतकुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड के पास जा पहुँचे। उसने उसी से सारे परमों कोष्ठ कवच मांग लिया। फिर शंखचूड का रूप धरकर तुलसी के घर के ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया। जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी बड़े आदर के साथ झरोकों के साथ रास्ते राजमार्ग और झाँका। अपने पति को आया देख जानकर परम आनंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ब्राह्मणों को धन आदि देके मंगलाचार कराया। फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए
तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत बातें सीखी, तदनंतर उसके साथ रमण किया। तब साध्वी सुख सामर्थ्य आकर्षण से व्यक्तिक्रम देखकर सब पर विचार किया। संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अंत ही मैं तुझे शाप दूंगी, शाप देती हूँ। सतकुमार जी ने कहा, ब्राह्मण, तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुमको दया के लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म को भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए हैं, क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसी से तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप हो जाओगे। सतकुमार जी कहते हैं, मुने यो कहकर शंखचूंड की वह सती साध्वी पति तुलसी फूट फूट कर रोने लगी, शोकांतरात से होकर हर तरह से विलाप करने लगी। इतने में भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्हें समझाकर कहा, देवी, तुम अपने दुखों को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ रूप से उन्हें मन से श्रवण करे, क्योंकि तुम दानवों के लिए सुखकारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था उसकी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें अनुरूप हो वही फल प्राप्त होगा। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो, लक्ष्मण के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करते रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गड़की नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री के समान तुलसी का प्रधान स्थान जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्यु लोक में और तथा पाताल लोक में सदा श्री हरि के निकट निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों अधिष्ठात्री देवी होगी वह पुण्य प्रदान करने वाली होगी, श्री हरि के अंगभूत लावण्य सागर की पत्नी रहेगी, तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गड़की नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वही तीखी दाढ़ वाली करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थरों को काट करके उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उस भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शाल ग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि नाम होगा। विष्णु के शाल ग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का संग्राम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यशीलों का वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, शाल ग्राम के शिला के ऊपर से तुलसी पत्रों को दूर करेगा, उसे जन्म जन्मांतर के स्त्री वियोग की प्राप्ति जो दूर करेगा उसे जन्म जन्मांतर से स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्रों को हटाएगा वह भी भयावहीन होगा, 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। महाअज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला तुलसी शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है, वह श्री हरि को प्यारा होता है। सतकुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शाल ग्राम शिला तुलसी के परम पुण्य दायित्व का महत्म्य वर्णन किया। तत्पश्चात श्री हरि तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सत्पुरुषों को कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। शंभु का कथन सुनकर तुलसी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने शरीर को
त्याग करके दिव्य रूप धारण किया। तब कमलपति विष्णु उसके साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। वो उसके छोड़े हुए शरीर को गड़की नदी प्रकट हो गई। भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाले शिलाओं के रूप में परिवर्तित हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें ही जो शिलाएं गड़की जल में रहती है वे परम पुण्य प्रद होती है, और जो स्थल पर जो रहती है उसे पिंगला कहा जाता है, वे प्राणियों के लिए संतापकारक होती है। व्यास जी इस प्रकार प्रश्नों के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान है तथा मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है उसे सुना दिया। वह यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य पुरुष तथा मोक्ष को प्रदान करता है तुमसे वर्णन किया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? बोलो हर 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 शिव शंभो। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकार सूर की उत्पत्ति, हिरण्यकाक्ष पुत्र की तपस्या, शिवांक का उस पुत्र के रूप में अंधक को देना, हिरण्यकाक्ष के त्रिलोकों को जीतकर पृथ्वी को रसतल में ले जाना, वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। बोलो हर हर शिव शंभो। जय सिया राम की। सतकुमार जी कहते हैं, व्याध जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु घनाध्यक्ष पद को प्राप्त कर लिया, महेश्वर ने उस मंगलमय चिरवत को श्रवण करो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा ही घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव से उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है, उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनीश्वर, वह अंधक कौन था और भूतल पर वीर्यवान के कुल में से उत्पन्न हुआ था? दैत्य में प्रधान उन महान मनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कौन था? वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु के गणाध्यक्ष को कैसे प्राप्त किया? अंधक गणेश्वर हो गया तब वह परम धन्यवादक का पात्र है। सतकुमार ने कहा, मुने, पूर्व काल में एक बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती तथा गणों के साथ ले निवासभूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुर में आए। वहाँ उसने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी जिनके साथ रहते हुए भी वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगी। एक समय वे वरदान के प्रभाववश अनेक वीरांगन्य गणेश्वरों और शिव जी के साथ मदिराचल पर गए। वहाँ तरह तरह की क्रियाएं करने लगे। तब एक दिन प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदिराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे। उसी समय गिरिराज ने नम्र क्रीड़ावंश उसके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार पार्वती ने मूंगे सुवर्ण कमल के प्रभाव से अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए। तब उनके नेत्र के मूंद जाने का कारण वह क्षण भर में घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर का हाथ शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मंद जल पर प्रकट हो गया। जल की बहुत से बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर बूंदों का एक गर्भ रूप धारण कर लिया। उससे ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बड़ोदोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर शब्द निकल रहा था। वह गाता भी कभी हंसता कभी रोने लगता था। तब
डोंगो चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी ने मुस्कुराते पार्वती जी से कहा। महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों के मूंद कर तुमने यह कर्म किया है, फिर तुम मुझसे भय भय क्यों कर रही हो? शंकर जी ने उस वचन को सुनकर गौरी भी हंस पड़ी और उसके नेत्रों पर से अपने हाथ हटाकर लिए तो वह प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर था और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसका नेत्र भी अंध थे। वह प्राणियों का भी प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, आप तो सचमुच बताइए, हम लोगों के सामने प्रकट वह बेडौल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किसी को निमित्त लेकर इसने सारी सृष्टि, और वह ये किसका पुत्र है? सतकुमार जी कहते हैं, महिषे, जब लीला रचने वाली तीन लोकों के जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता से उस अंध सृष्टि के विषय में प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपने प्रियका के वचन को सुनकर कुछ समय मुस्कुराए। इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय अद्भुत प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो। अंत ही सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसी गणों के यथा योग्य रक्षा करना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सतकुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणा हृदय हो गया। वे अपने सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परोपकारी देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी। अंत ही वह क्रोध और आदि दोषों के अपने काबू में करके ठूक की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। जितेंद्र तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश्वर तपस्या से पूर्णतया होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य विप्र से हिरण्याक्ष से बोले। महेश्वर ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू इंद्रियों का विनाश मत कर, किसलिए तू इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर अंत ही तुझे तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सतकुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर ने उस सरस वश को सुनकर दैत्यनाथ हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुए और उसकी गिरक्ष चरणों में नमस्कार किया, अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगे। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्यकुल अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सतकुमार जी ने कहते हैं, दैत्यराज, उस वचनों को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाले पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को ही पुत्र रूप से वर्णन कर ले और इस पुत्र को प्राप्त कर ले जा। सतकुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यो कहकर गिरिराज से साथ विराजमान उस महान भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर जी ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेक स्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की। फिर वह अपने राज्यों को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त करके लेने के लिए वह
प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर पृथ्वी के अपने देश रसातल में उठा ले गए। तब देवताओं, मुनियों, सिद्धों ने अत्यंत पराक्रमी विष्णु जी की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वव्यापक यज्ञमय विकराल वराह शरीर धारण करके थूनने के अनेक प्रहार से पृथ्वी को वितरण करके पाताल में जा घुसे। वहाँ उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी दाढ़ों से तथा थूथूने से सैकड़ों दैत्यों को कुचुम्बर निकालकर अपने वज्रों से सदृश कठोर पाद प्रहार से निशाचरों के स्थानों में मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्रों से हिरण्यकक्ष प्रज्वलित सिर को काट दिया, दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हो। उन्होंने उस असुर राज्य को अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित्त समस्त देवताओं, मुनियों, पद्य योनि ब्रह्मों द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोकों को चले गए। इस वराह रूपधारी विष्णु समस्त देव मुनि अनन्य सभी जीव द्वारा असुरराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर सुखी हो गए। हिरण्यकश्यप की तपस्या, ब्रह्मा जी के वरदान और उसे पाकर अत्याचार, नरसिंहा का उसके द्वारा वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महाकाली। आदि शक्ति उदय उदय। जय हो सिया राम की। सतकुमार जी बोले, व्यास जी, वराह रूप श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप शोक करने और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर तो करना उचित उसे रुचता ही नहीं था। अंत ही उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुरों के स्वामी आज्ञा के सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं के विनाश करने के लिए लगे। इस प्रकार जब सब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों का सारा देवलोक तहस नहस कर दिया, तब देवताओं स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विरसने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यप ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बांधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजमर और अमर हो जाऊं। मेरा तो एक छत्र राज्य रहे और मेरे प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वह मंदिराचल पर चला गया। वहाँ एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय एक पैर पर अंगूठे पर बल खड़ा रहा। उसकी भुजाओं में ऊपर की ओर उठ रही थी और दृष्टि आकाश की ओर थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं की मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक जहाँ पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी के अपना दुखड़ा सुनाया। व्यास जी ने उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने भी अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकश्यप को वर देने के लिए आए हुए पद्य योनि ब्रह्मा ने अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उसे कहा कि वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग लोक में भूतर दिन में रात में अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुक, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किंबहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों में
मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। सतकुमार जी कहते हैं, मुने, हिरण्यकशिपु के ऐसे वचन सुनकर पद्य योनि ब्रह्मा के मन में भाव जागृत, दया का भाव जागृत हुआ। उन्होंने कहा, मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उन्होंने कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ। अंत ही तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्ष तक तप किया है। अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अंत ही तप से विरक्त होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। तब इस प्रकार पितामह ने उस दानव राज्य पर अभिषेक कर दिया। तब वो उन्मत्त हो उठा, त्रिलोकों को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को जीत लिया। तब देवताओं भागकर विष्णु के जी के पास पहुँचे। वहाँ श्री हरि ने देवताओं मुनियों दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए वचन किया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य था। वह अत्यंत भयंकर और विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी, नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयुध थे। उसके करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिलक रही थी। उसका प्रभाव प्रलय कालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूपमय जगमय था। इसी रूप से भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों के नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंहों को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए बहुतों को मार डाला और बहुतों के पकड़कर तोड़ मरोड़ कर दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उस सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज पुत्र प्रहलाद ने राज्य से कहा, यह तो मृगेंद्र जगमय दिख रहा है, यह किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये भगवान अनंत है, नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे तो इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अंत ही आप इसे युद्ध से हटाकर इसकी शरण में जाए। इनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप मृगते के सामने झुककर अपना राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा उससे कहा, बेटा तू भयभीत हो गया। अपने पुत्रों से यो कहकर दैत्योपति के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम इस बेडल भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लाओ। तब स्वामी जी की आज्ञा से उन मृगनयनों को पकड़ने की इच्छा से बड़े बड़े दैत्य रण भूमि में घुसे, परंतु जैसे ही रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भून जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दंड हो जाने पर वह दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति रुष्टि पाश अंकुश और पावक आदि मृगंध के साथ लोहा लेता आ ही रहा था। इसी प्रकार बहुत कालांत तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह वज्र के समान कठोर अपने अनेक भुजाओं को दैत्यों को पकड़ लाया। अपने भुजाओं जानुओं पर लीलाट कर दानवों के मर्म को विदर्न करने वाली नाखूनों से उसकी छाती चीर डाली। खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमलों को निकाल लिया। फिर उसी क्षण उसके पान पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह बारंबार के आघात से जिनके सारे अंग चूर हो गए थे, उसी समय काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद आकर उनके चरणों में झुक गया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य अभिषिक्त कर दिया। स्वयं अतिगृत गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। तदनंतर पितामह समस्त सुरेश्वर परम
प्रसन्न अपना कार्य सिद्ध करने वाले परम पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर प्रसंगवश मैंने ही रुद्र की अंधक उत्पत्ति, वराह हिरण्यकश्यप की मृत्यु, नरसिंह हाथों से उसका भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विज श्रेष्ठ अंत ही शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक को प्रभावी का शिव जी के साथ उसके युद्ध का और जिस प्रकार उसके महेश गणेश की प्राप्ति हुई उसका वर्णन करता हूँ, वह सुनो। हर हर शिव शंभो, जय महाकाल।